गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम यानी कि फिजिकल ओरिजिन ऑफ नेगेटिव मास। तो ये जो टॉपिक है हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर एक कुत्ता पागल हो गया तो उसके पीछे पीछे सब भाग रहे थे। तो वो खाए जा रहा, सबको खाए जा रहा, मेरे बिना ऐसे कैसे भग जाए वो। मैं गया छत पे और 2-4 पत्थर जो होते हैं फेंक के भगा लिया, तो बचा लिया लोग बागों को मैंने, है ना। इसलिए टॉपिक बीच में रह गया, चिल्ला रहे थे वो तेज तेज। तो जब तक हम नहीं जाएं ऐसे काम कैसे चलते। तो आज पढ़ते हैं वो वाला टॉपिक जो कल वाला रह गया था हमारे पास, ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम यानी फिजिकल ओरिजिन ऑफ नेगेटिव मास। यानी कि ऋणात्मक द्रव्यमान को भौतिक रूप से हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको समझाते कैसे हैं, मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा कि हमारे पास एक क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल में हमारे पास जानते हो आप परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसके आगे हम यहाँ पर एक क्या रख देते हैं, तार रख देते हैं। ठीक है, क्या रख दिया, तार। तार कौन सा तार है, ये हमारे पास ग्रिड तार होता है। ये क्या है, ये हमारे पास क्रिस्टल है। और ये तार कौन सा तार है हमारे पास, ग्रिड तार है। ग्रिड तार यानी कि इस पर हम विभव लगा सकते हैं, जैसे 0 वोल्ट लगा सकते हैं, 5 वोल्ट लगा सकते हैं, -5 वोल्ट लगा सकते हैं। इससे हम एक इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग देखेंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम समझाने वाले हैं किसके बारे में, धनात्मक द्रव्यमान के बारे में, ऋणात्मक द्रव्यमान के बारे में। बस खत्म बात। तो कैसे समझाएंगे देखना। इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित करा रहा हूँ। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन पुंज। सर इलेक्ट्रॉन पुंज क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इस पर विभव यानी ये तार पर विभव कितना होता है, 0 होता है। तार पर जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब ये जो क्या होता है, इस तरीके इन इलेक्ट्रॉन पुंज में हम इतनी ऊर्जा रखते हैं कि ब्रेक की कंडीशन फॉलो ना करे। ब्रेक परावर्तन पढ़ाया है मैंने, उसकी कंडीशन फॉलो ना करे। ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास बिल्कुल सीधा निकल जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन पुंज। और इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो हमारे पास वास्तविक होता है। आप यूँ कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, वास्तविक होता है। मतलब जितना होता है उतना ही पाया जाता है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। ठीक है, फिर सर धनात्मक कब पाया जाता है और ऋणात्मक कब पाया जाता है, ये भी हम बात कर लें। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक कब पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वो ही क्रिस्टल है। यही, हाँ ये क्या है हमारे पास, क्रिस्टल है। ये देखो ये क्रिस्टल है। इसके आगे हम क्या रखते हैं, एक तार रखते हैं, वही जिस पर हम विभव रख सकें। और अब जो विभव रख रहे हैं ना, हम वो रख रहे हैं धन विभव। कितना, धन विभव रखते हैं। ठीक है, अब इस पर हम क्या कराते हैं, दोबारा से इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं। आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब क्या होगा, इस तरीके से आपतित कराते हैं कि इनका क्या हो जाए, ब्रेक परावर्तन हो जाए। क्या हो जाए, इसका ब्रेक परावर्तन हो जाए। क्लियर है।
अब देखो, जब इसका ब्रेक परावर्तन हो जाता है, यहाँ हम धन विभव रखते हैं ना, तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि क्रिस्टल में आयन होते हैं, तो इनके बीच में बल लगता है हमारे पास, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, अन्योन क्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। यहाँ आयन होंगे, आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव। इनके बीच में क्या होती है? अन्योन क्रिया होती है। फिर ये परावर्तित होकर जब जाते हैं ना, तो जब हम इनका द्रव्यमान जो देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा पाया जाता है? ऋणात्मक पाया जाता है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता दो। वास्तविक द्रव्यमान कितना है? मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन बातों में। तो m ऋणात्मक होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान को हमने किससे व्यक्त किया था? m स्टार से। वास्तविक द्रव्यमान कितना है? m है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलेगा ना, वो वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है? कुछ कम होता है भैया। वही इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होता है। और कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये जो ग्रिड तार पर है, इस पर हम क्या रख दें? ऋण विभव रख दें, नेगेटिव रख दें हम, और फिर हम इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या करा दें? आपतित करा दें। तो जब ये क्रिस्टल से परावर्तित होकर जाएगा ब्रेग परावर्तन की कंडीशन के अनुसार, तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होगा ना, वो क्या आने वाला है हमारे पास? धनात्मक आने वाला है। यानी वास्तविक द्रव्यमान, ये तीनों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक द्रव्यमान से क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है हमारे पास? ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम की। ऋणात्मक द्रव्यमान कब उत्पन्न होता है ना? तो ये हमारे पास क्रिस्टल, इसके आगे ग्रिड रखी हुई है, एक तार रखा हुआ है, यहाँ पर हमने धन विभव रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित करा दिया, यहाँ से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो परावर्तन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान होगा ना, वो कैसा होता है हमारे पास? ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी कि परावर्तन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, वो वास्तविक द्रव्यमान से, इसका द्रव्यमान मान लो m1, पहले द्रव्यमान मान लो m, तो m स्टार मैंने क्या बताया था? याद करो, m माइनस m1। अब प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होने की क्या कंडीशन है? m1 ज़्यादा होता है किससे? m से। m1 ज़्यादा पाया जाता है m से, तो m स्टार कैसा प्राप्त होता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। यही इसका क्या है? भौतिक महत्व है। ठीक है, तो ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम समझाने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, इसे समझाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। कैसे करेंगे ये प्रयोग? क्रिस्टल के आगे क्या रख देते हैं? इस प्रयोग में क्रिस्टल के आगे ग्रिड तार रख देते हैं। ये एक सुचालक तार होता है। क्या रख देते हैं हम? ग्रिड तार रख देते हैं। सिंपल एक तार है ना। अब क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन, ग्रिड तार पर क्या करो? शून्य विभव रख दो। ग्रिड तार पर शून्य विभव आरोपित करने पर, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना विभव रखो? 0 विभव रख दो। शून्य विभव आरोपित करने पर एक इलेक्ट्रॉन पुंज जो है ना, वो हम क्रिस्टल पर क्या कराते हैं? आपतित कराते हैं। ये हमने क्रिस्टल पर क्या करा दिया? आपतित करा दिया, इलेक्ट्रॉन पुंज करा दिया। इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा इतनी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा
इतनी रखते हैं। कितनी रखते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनमें ऊर्जा कितनी होगी कि बिना ब्रेग परावर्तन की शर्त के, कि बिना ब्रेग परावर्तन की शर्त के, ब्रेग परावर्तन की शर्त 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा नहीं लागू होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पुंज शर्त के इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल से, इलेक्ट्रॉन पुंज क्रिस्टल से क्या हो जाए? पारगमित हो जाए। ठीक है, तो इसमें से क्रिस्टल में से ये क्या हो जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए। अब देखो, जब ग्रिड पर, ग्रिड तार पर कौन सा विभव लगा दें? अब जीरो की जगह हम धन विभव रखकर, जैसे 5 वोल्ट 7 वोल्ट है ना, धन विभव रखकर क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराते हैं तो करा दिया। मतलब देखो, इसको ऐसे भी बता देता हूँ दोबारा, ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया। एक एक चीज़ समझेंगे हम, है ना। ये दोबारा देख लेना। m स्टार प्रभावी द्रव्यमान किसके बराबर होता है? m माइनस m1 के। जब ग्रिड तार पर धन विभव रखकर, यहाँ पर कैसा विभव रखेंगे हम? धन विभव, जैसे 5 वोल्ट 7 वोल्ट है ना, धन विभव रखकर क्रिस्टल पर क्या आपतित कराया हमने? इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराया। इसका द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का m होता है। ठीक है, तो धन विभव में इतनी वृद्धि करते हैं, धन विभव का मान क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं कि क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका क्या हो जाए? ब्रेग परावर्तन हो जाए। क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? ब्रेग परावर्तन हो जाए, यानी कि ये यहाँ से जाएगा टकरा कर ऐसे चला जाए, 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा वाली कंडीशन बन जाए, ब्रेग परावर्तन हो जाए। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना का प्रभावी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान क्या हो जाता है हमारे पास? ऋणात्मक प्राप्त होता है। समझना कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन पुंज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ये कौन सा द्रव्यमान होता है? वास्तविक द्रव्यमान होता है। कौन सा द्रव्यमान होता है? वास्तविक द्रव्यमान होता है। कितना है? m है। अब ये किस पर आपतित हुआ? हमारे पास क्रिस्टल पर आपतित हुआ, हो गया, क्रिस्टल पर आपतित हो गया। वास्तविक द्रव्यमान ये एरिया। ठीक है, अब जब ये टकरा कर जाता है ना, तो इसका जो द्रव्यमान होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो m1 होता है। ठीक है, ये वास्तविक द्रव्यमान से ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन क्या? m। अगर m1 m से ज़्यादा होगा, m कम है m1 ज़्यादा है, तो कैसा आएगा? m स्टार का मान नेगेटिव आएगा। तो कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखने पर देखें तो हम, क्लियर है? तो ये कंडीशन होती है हमारे पास नेगेटिव की। तो अब देखो, इसके विपरीत ग्रिड पर अगर हम क्या रख दें? ऋण विभव रखकर, ग्रिड पर ऋण विभव रखकर, यहाँ पर कौन सा विभव रख दें? ऋण विभव रखकर इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित कराते हैं, है ना। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुंज जब हम आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन पुंज का
ब्रेग परावर्तन हो जाता है, ब्रेग परावर्तन करवाना पड़ेगा। ब्रेग परावर्तन हो जाए तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी द्रव्यमान होगा ना, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कैसा पाया जाता है? धनात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अब आप क्या होगे सर ये धनात्मक रहना? अरे भाई जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इधर, यहाँ ऋणात्मक विभव, तो यहाँ पर बलों के बीच में अन्योन्य क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में तो आयन होते हैं, धनात्मक आयन बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं इसलिए। फिर ये इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश, फिर ये तार पर भी हमारे पास ऋणात्मक आवेश, तो अन्योन्य क्रियाएं होती है, विभव उत्पन्न होता है उनके बीच में, स्थितिज ऊर्जा बनती है। अब ऐसी कंडीशन है कि अगर हम धन की जगह यहाँ पर क्या लगा दें? ऋण विभव लगा दें, तो जो प्रभावी द्रव्यमान होगा ना वो क्या होगा? प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला m स्टार इज इक्वल टू m माइनस m1। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका द्रव्यमान m ऐसे जाएगा ना, m1 कम प्राप्त होता है भैया जब इस पर आप ऋण विभव लगा देते हो, यानी कि m इज ग्रेटर देन m1 प्राप्त होता है। अगर m का मान m1 से ज़्यादा होगा तो घटाओ, इलेक्ट्रॉन पुंज जो आपतित हो रहा है, वास्तविक द्रव्यमान m, जब ये टकरा के जा रहा है इसका द्रव्यमान कितना? m1, तो m माइनस m1 वास्तविक में से ये घटा दो, तो m स्टार क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त होता है? धनात्मक और ऋणात्मक द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, किसके बारे में? जो हमारे पास बल लगते हैं ना क्रिस्टल में, उसके बारे में। देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना। एक मार्क्स का क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्या है टॉपिक? दुर्बल तथा प्रबल बंधन सन्निकटन। दुर्बल तथा प्रबल बंधन सन्निकट। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी वीक एंड टाइट बॉन्डिंग, वीक एंड टाइट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एप्रोक्सीमेशन। देखो आप जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु होता है, और परमाणु में सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं ना। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन और जो आयन होते हैं ना, उनके बीच में कुछ बल लगता है ना। उस बल के आधार पर हम इन सन्निकटन को समझाते हैं। कौन सा? दुर्बल तथा प्रबल बंधन सन्निकटन। ये क्या होता है सुनना है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? दुर्बल बंध सन्निकटन। ठीक है, दुर्बल बंध सन्निकटन। और एक होता है हमारे पास क्या? प्रबल बंध क्या? सन्निकटन, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दो होते हैं हमारे पास। ये कौन सा सन्निकटन होता है? दुर्बल बंध सन्निकटन। तो सुनना बहुत इजी है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। दुर्बल बंध सन्निकटन में जो परमाणु होता है, एटम होता है, ठीक है, इसका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये जालक में लगभग मुक्त अवस्था में
जालक में लगभग कैसी अवस्था में, मुक्त अवस्था में गति करता हुआ माना जा सकता है। ये बात आती है इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समझना, जैसे ये हमारे पास कोई ठोस है, क्रिस्टल है, जालक है उसका, इसमें क्या होंगे हमारे पास एटम्स होंगे, परमाणु होंगे। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लगाते रहते हैं नहीं लगाते रहते, बिल्कुल लगाते रहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ओहो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये भी, अरे ऐसे बहुत सारे होंगे यार, कहाँ तक बनाया है ना। अब समझना, देखो ये परमाणु हैं, ये सबसे बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे हम बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इन्हें ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बिल्कुल मुक्त होते हैं, फ्रीली गति करते हैं। किसमें, जालक में। इन पर परमाणु का जो बल होता है ना, आकर्षण बल होता है ना, वो क्या होता है, नगण्य होता है। देखो जालक में लगभग मुक्त अवस्था में गति करता हुआ माना जा सकता है, मतलब परमाणु के कारण इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, बहुत कम फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, बहुत कम बल लग रहा होता है, नगण्य ही होता है, इसलिए ये मुक्त गति करता रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं दुर्बल बंध सन्निकटन बोलते हैं। आ गई बात समझ। इसमें क्या होता है, प्रबल बंध सन्निकटन में, इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, प्रबल बंध सन्निकटन में क्या होता है कि इस सन्निकटन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अपने परमाणुओं के साथ प्रबल बंध से जुड़े होते हैं। प्रबल बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, प्रबल बंध से जुड़े होते हैं। यानी कि जैसे ये परमाणु होता है ये, और इसके हमारे पास क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें से निकलते नहीं है, मुक्त ही नहीं होते हैं भैया इसमें। अगर मुक्त नहीं होंगे तो ये किस में रहेंगे, परमाणु से जुड़े रहेंगे, और परमाणु के साथ प्रबल बंध से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये बहुत ही कम कंडीशन होती है कि मुक्त हो जाएं। आई बात समझ में। इसमें तो क्या हो जाते हैं, परमाणु में से बाहर निकल जाते हैं, मुक्त घूमते रहते हैं। इसमें हमारे पास परमाणु को छोड़ते ही नहीं है, प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते रहते हैं। इनकी विशेषता भी बता देते हैं। इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं, और इसकी भी इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देख लेते हैं दोनों की। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, दुर्बल बंध सन्निकटन की, तो इसमें क्या होती है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है, वो कुल ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती तभी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होगा। अगर देखो कोई एटम है, उसने मुक्त इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, बाहर नहीं जाने दे रखा, यानी उसमें क्या लग रहा है, विभव लग रहा है, स्थितिज ऊर्जा लग रही है, पकड़ के रख रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल कौन सी ऊर्जा होगी हमारे पास, गतिज ऊर्जा होगी।
तो कहने का मतलब है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, वो कुल ऊर्जा के क्या होती है, नगण्य होती है। एटम में जितनी ऊर्जा होती है उसके सापेक्ष नगण्य होती है। लेकिन अगर हम प्रबल बंद सन्निकटन की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होती है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा वो जो परमाणु की कुल ऊर्जा होती है जिससे उसने पकड़ रखा है हमारे सारे इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, जिससे उसने क्या कर रखा है, सारे इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है, इसकी कुल ऊर्जा के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। चलो इसको और अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करना कि ये हमारे पास परमाणु है, ऐसे समझो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज कीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इस ऊर्जा के कारण निकलना चाह रहा है। ये क्या है, नाभिक है। नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को भी कितने वोल्ट से पकड़ रखा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पकड़ रखा है। आई बात समझ में? तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों बराबर है और ये यहीं रुका पड़ा है, ये लगभग बराबर होती है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास हो गई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और ये इसको खींच रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही, तो ये तो आराम से मुक्त हो जाएगा और क्या करता रहेगा, ये घूमता रहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य होती है। इलेक्ट्रॉन में स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन में स्थितिज ऊर्जा होगी दूसरे शब्दों में, तो ये इसको पकड़ ही लेगा। इलेक्ट्रॉन में कौन सी ऊर्जा कंसीडर करोगे आप, गतिज ऊर्जा की बात करोगे। और इसमें भी देखो, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्थितिज ऊर्जा ध्यान रखना कौन सी है, जिससे इसने पकड़ रखा है, रोक रखा है। इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है उसके कारण तो वो बाहर निकलना चाहेगा ना। तो यहाँ देखो नाभिक ने इसको पकड़ रखा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी स्थितिज ऊर्जा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? तीसरी, तो कहने का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य होती है और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा इसकी कुल ऊर्जा के क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके की जब हम अन्योन क्रिया पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि पड़ोसी परमाणुओं के मध्य, पड़ोसी परमाणुओं के मध्य प्रबल अन्योन क्रिया होती है। पड़ोसी परमाणुओं के मध्य प्रबल अन्योन क्रिया होती है, अन्योन क्रिया होती है। और इसमें पड़ोसी परमाणुओं के मध्य क्या दुर्बल अन्योन क्रिया होती है। ठीक है, तो ऐसे इसमें हमारे पास क्रिस्टल में कुछ डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलती है, वो ये होती है हमारे पास। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।